इससे पहले हमने जनजातीय विद्रोह का जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने ढाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह को कवर किया। उसमें हमने ढाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह को पढ़ा। आज हम लोग इस जो सीरीज है जनजातीय विद्रोह का सीरीज है और जो जेपीएससी झारखंड स्पेशल का जो वीडियो लेक्चर का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग रामगढ़ विद्रोह, तिलका आंदोलन और चेरो आंदोलन को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो विद्रोह है इसका नाम रामगढ़ विद्रोह क्यों पड़ा? तो पर्टिकुलर हर विद्रोह का किसी न किसी कोई लिंक होता है जिस वजह से इस विद्रोह का उस पर्टिकुलर नाम हो जाता है। तो ढाल विद्रोह का उदाहरण ले तो ढाल के लोगों के द्वारा किया गया, ढाल जनजाति के द्वारा किया गया, इसलिए ढाल विद्रोह हो गया। इसी प्रकार से रामगढ़ विद्रोह उस जनजाति से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन रामगढ़ के क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था, इसलिए यह रामगढ़ विद्रोह माना गया। यह विद्रोह मुख्यतः जो है माना जाता है कि 1772 से शुरू होकर जो है वो 1800 के आसपास तक यह विद्रोह चला। तो इसमें जो विद्रोह का पर्टिकुलर डेट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये काफ़ी समय तक चला था। देखिए इस विद्रोह में हुआ क्या। ऐसा है कि जो कैप्टन जैकब कैमक ये कंपनी के अधिकारी थे, इनको काम सौंपा गया कि रामगढ़ पर राज स्थापित करो। उस समय रामगढ़ के राजा कौन थे? मुकुंद सिंह उस समय रामगढ़ के राजा थे। तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का विरोध किया। ठीक है, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। स्वाभाविक है, बाहरी किसी को थोड़ी ना आधिपत्य जमाने के लिए दे देगा, कोई पर्टिकुलर राजा है वो, तो उसको विरोध करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने विरोध किया, मुकुंद सिंह ने अंग्रेजों का, जैकब कैमक का विरोध किया। फिर क्या हुआ कि 25 अक्टूबर 1772 को रामगढ़ पर दो तरफ से आक्रमण हुआ। एक ये रामगढ़ है मान लीजिए, इसमें दो तरफ से आक्रमण हुआ। ठीक है, दो तरफ से। एक तरफ से थे जो छोटा नागपुर खास की तरफ से आए थे कैप्टन जैकब अंग्रेज की तरफ से, और इवाइस, ये दो लोग जो थे वो इस तरफ से अटैक करें। ठीक है, और एक तरफ से क्या था ना, तेज सिंह जो है वो जो मुकुंद सिंह है उन्हीं के संबंधी है, लेकिन विरोधी है, राइवल है। ठीक है, तो उनके द्वारा अंग्रेज से मिलकर आक्रमण हुआ। तो आक्रमण के बाद कुछ हिसाब हुआ। ठीक है, उसमें क्या हुआ ना, हिसाब के बाद कि पटना काउंसिल जो थे, अंग्रेजों के जो पटना काउंसिल था, उन्होंने जब आक्रमण के बाद जो मुकुंद सिंह है उनको थोड़ी हार वगैरह होनी पड़ी, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 3 वर्षों के लिए पट्टा दे देते हैं आपको, 21,000 रुपये का पट्टा। 21,000 रुपये के हिसाब से जो मुकुंद सिंह है उनको पट्टा दे दिया। लेकिन मुकुंद सिंह को ये मान नहीं था, ये उनको स्वीकार नहीं हुआ कि हम 21,000 पट्टा पे जो है वो यहाँ पर काम करेंगे। तो मुकुंद सिंह जो है उनके एक जो संबंधी थे, जो जैसा कि पहले बताया तेज सिंह, जो उनके राइवल भी थे, उन्होंने दावेदारी करने लगे कि मुझे दिला दो, तो मुझे दे दो 21,000 रुपये हिसाब से वो पट्टा। देखिए आगे क्या हुआ। तो वो यहाँ पर अंग्रेज जो रामगढ़ के राजा जो थे, जो मुकुंद सिंह, उनको दो तरफ का परेशानी झेल रहे थे। एक तो अंग्रेज की तरफ से और एक जो आंतरिक विरोधी, जो संबंधी विरोधी तेज सिंह थे, उनका भी विरोध झेलना पड़ा था। देखिए आगे क्या हुआ। फिर अगेन अक्टूबर 1772 में जो तेज सिंह थे, उन्होंने नागवंशी राजा के साथ मिलकर मुकुंद जो सिंह है उनके साथ जो है ना युद्ध छेड़ दिया। तो तेज सिंह और नागवंशी राजा मिलकर मुकुंद सिंह के खिलाफ जो है वो युद्ध छेड़ गए, और युद्ध में हारने के बाद जो है वो मुकुंद सिंह जो है वो भागकर पंचेत चले गए, और मुकुंद सिंह जो है भागकर पंचेत चले गए। और जो तेज सिंह थे, जो जिन्होंने आक्रमण करा था नागवंशी राजा के साथ मिलकर, उन्होंने जो मालगुजारी है वसूलने का भार मिल गया, वो मालगुजारी वसूलना शुरू कर दिया वो रामगढ़ के क्षेत्र में। उसके बाद 1774 में विधिवत तरीके से जो ठाकुर जो तेज सिंह थे उनको रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया गया। यानी कि अब राजा कौन बन गए रामगढ़ के? तो जो ठाकुर तेज सिंह है वो रामगढ़ के राजा बन गए। और जो मुकुंद सिंह थे, उनके जो संबंधी थे, अंग्रेज का हमेशा विरोध करते रहे और करते रहे अंत तक। तो क्या हुआ, 18 मार्च 1778 को इन्हें मुकुंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो साथ ही साथ क्या हुआ, सितंबर 1774 में ही गिरफ्तार किया गया, 18 मार्च 1778 में, और सितंबर 1774 में तेज सिंह की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, जब मृत्यु हो गई तो उनका जो पुत्र था, किनका, तेज सिंह का पुत्र पारसनाथ सिंह था, उनको गद्दी पर बैठाया गया।
ठीक है। मुकुंद सिंह गिरफ्तार कब हुए थे? 18 मार्च 1778 को, और तेज सिंह की मृत्यु 1774 में ही हो गई थी। पारसनाथ उनके बाद गद्दी पर बैठ गए। 1878 में जो है, सॉरी 1778 में तो सालाना कर अंग्रेजों ने क्या कर दिया? 71,000 से, ठीक है, शुरुआत में 21,000 की बात हो रही थी, अब 71,000 से बढ़ाकर 81,000 रुपया कर दिया। जब ये जो कर है ये बढ़ गया, सालाना जो कर है वो बढ़ गया, तो रामगढ़ के राज के जो जितने भी जागीरदार थे, क्योंकि जब जो राजा है उनको अगर कर ज्यादा बढ़ा के देना होगा तो जागीरदार जमींदार जो रैयत वाले उनको भी राजा को बढ़ा कर देना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, जागीरदार जमींदार रैयत वाले जो हैं वो भी विद्रोह पर उतर गए अंग्रेज के खिलाफ। अब देखिए क्या हुआ, मुकुंद सिंह के जो समर्थक थे रघुनाथ सिंह, उनका परिवार जो है पारसनाथ जो सिंह है, पारसनाथ सिंह, उसको हटाने की चेष्टा करने लगा, और साथ साथ जो है अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि राजा तो मुकुंद सिंह होना चाहिए, ये धोखे से उनके पिता ने जो गद्दी हासिल की थी। अब देखिए स्वयं पारसनाथ भी जो अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा सा प्रतिरोध करने लगा। क्यों? क्योंकि 71,000 से 81,000 रुपया जो रकम बढ़ा दिया, और इतना रकम देने में असमर्थ हो रहे थे पारसनाथ सिंह, ये भी जो अंग्रेजों के खिलाफ जो है प्रतिरोध करने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो विद्रोही थे ठाकुर रघुनाथ सिंह जो मुकुंद सिंह सहयोगी थे, पूरन सिंह, अवधूत सिंह, ये सारे विद्रोही थे और जो मुकुंद सिंह के सहयोगी थे, इन्होंने क्या किया, 4 परगना जो है उन पे कब्जा कर लिया। तो ये जो विद्रोह चलता रहा, अंततः जो है विद्रोह एवं प्रतिरोध को देखते हुए कंपनी ने क्या किया, 1790 में जो स्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट है, वो शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, नया कर लगाया जाने से रोक लग गया। तो ये था आपका जाके रामगढ़ विद्रोह, जो कि 1790 तक मतलब 1800 तक कह सकते हैं, 1772 से शुरू होकर 1800 तक चला। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः मुकुंद सिंह जो रामगढ़ के राजा थे उनका नाम याद रखना है, और उसके बाद फिर विद्रोह कब हुआ था, कितने लोग कौन कौन साथ दिए थे, कौन सा क्षेत्र में हुआ था, ये सब चीजें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग तिलका आंदोलन। ये आंदोलन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर तिलका है आंदोलन, इसका नाम पड़ा क्योंकि इस आंदोलन के एक मुख्य नेता थे तिलका मांझी। ये तिलका मांझी के द्वारा ये आंदोलन को नेतृत्व किया जा रहा था और बहुत ज्यादा फेमस थे, इस वजह से इनका नाम, इस आंदोलन का नाम तिलका आंदोलन पड़ा। और तिलका आंदोलन का समय काल जो है 1783 से लेकर 1785 के आसपास छोटे समय काल में माना जाता है। इस आंदोलन का शुरुआत जो है, इस जो विरोध है, ये विद्रोह है, इसकी शुरुआत तिलका मांझी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। अंग्रेज के खिलाफ ये इसलिए उतर आए हैं क्योंकि इन जो अंग्रेज जो थे वो एक समान नीति नहीं अपनाते थे, थोड़ा सा भेदभाव करते थे। इनको ही लेकर जो तिलका मांझी जो है इस आंदोलन में शामिल हुए 1784 में। देखिए क्या, अगस्तर क्लीवलैंड, ठीक है, अगस्तर क्लीवलैंड 1778 ईस्वी में राजमहल क्षेत्र का उनको पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। ठीक है, अगस्तर क्लीवलैंड को 1778 में राजमहल क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। और उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ पहाड़िया सरदार को अपना समर्थक बना लिया। देखिए जो तिलका आंदोलन है, तिलका मांझी क्यों आंदोलन पे उतर आया है, उसका कारण बता रहा हूं कि जब जो क्लीवलैंड है उनको 1778 में जब एसपी बनाया गया, पुलिस अधीक्षक बनाया गया, और उन्होंने क्या किया, पहाड़िया सरदारों को अपना समर्थक बना लिया और कहा कि आप कर ना दो तो भी चलेगा, तो मतलब कर उनसे नहीं लेते थे। तिलका मांझी इनका विरोध किए कि आप किसी से कर लेते हो, किसी से नहीं लेते हो। तो ये जो है तिलका मांझी कहने लगे कि ये गलत है, एक नीति सभी के लिए एक समान होना चाहिए, अगर कर लेते हो तो सबसे लो, नहीं लेते हो तो मत लो। इस तरह से उन्होंने विरोध करना शुरू किया, और उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जो है गांव गांव घूमकर जो सखुआ पत्ता होता है उसको घुमाकर विद्रोह का संदेश देते थे। तो प्रश्न ऐसा ही बन सकता है, कौन ऐसे आंदोलनकारी है या फिर विद्रोही थे जिन्होंने गांव गांव सखुआ पत्ता घुमाकर विद्रोह का संदेश दिया? तो तिलका मांझी थे जिन्होंने सखुआ पत्ता घुमाकर जो है गांव गांव जो विद्रोह है उसकी संदेश दिया करते थे। तो ये तिलका आंदोलन किस लिए था? तो जो असमान नीति था उनके खिलाफ था तिलका आंदोलन। कौन इसके नेता थे? तो तिलका मांझी इसके नेता थे। ठीक है, तिलका मांझी जी ने सुल्तानगंज की जो पहाड़ियां थे वहां पर छापा मार युद्ध के नेतृत्व करते थे, ये थे। छापा मार युद्ध जो होता है उसमें जो तिलका मांझी वो महारत हासिल थे, सुल्तानगंज की पहाड़ियों में महारत
छापामार जो युद्ध है वो किया करते थे। उनके जो ही तीर से, तिलका मांझी के तीर से ही जो अंग्रेजी सेना नायक जो अगस्टिन क्लीवलैंड था वो मारा गया था। प्रश्न बनता है कि किसने अगस्टिन क्लीवलैंड को मारा था, या फिर ऐसे भी कि अगस्टिन क्लीवलैंड किसके तीर से मरे थे। तो अगस्टिन क्लीवलैंड जो है वो तिलका मांझी के तीरों से मारा गया था। अब आगे जाकर क्या हुआ, जब ये घटना हुई 1785 में तिलका मांझी को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर के जो बरगद के पेड़ है उसके वहीं पर लटका कर उनको फांसी दे दिया गया। वह स्थान आज भी जो है, भागलपुर का जो स्थान है वह आज भी जो है तिलका मांझी चौक के नाम से प्रसिद्ध है वो जगह। सर्वाधिक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट बात है इस विद्रोह का वो ये है कि तिलका विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अगर हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग को पता चला कि महिलाएं जो है काफी बाद में जाकर जो है महिलाएं का जो शामिल होना शुरू हुआ आंदोलन में। लेकिन उससे काफी पहले, जो राष्ट्रीय आंदोलन से काफी पहले तिलका जो विद्रोह हुआ था, तिलका आंदोलन, उसमें देखा गया कि महिलाएं भी है उसमें भाग ली थी। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जरूर याद रखना चाहिए तिलका मांझी आंदोलन, तिलका आंदोलन के परोक्ष में। अब देखिए क्या है चेरो आंदोलन। चेरो आंदोलन, तो इस आंदोलन का नाम जो चेरो पड़ा क्योंकि चेरो जो जनजाति है उनके द्वारा ये आंदोलन करा जा रहा था, इसलिए इसका नाम चेरो आंदोलन पड़ा। यह आंदोलन जो 1800 से लेकर 1818 के बीच में यह आंदोलन हुआ। यह विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे, जो लीडर थे, वो थे भूषण सिंह। कब शुरू हुआ? 1800 में भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो आंदोलन शुरू हुआ। ये भी जो आंदोलन, चेरो जो आंदोलन है वो भी जो पक्षपातपूर्ण जो नीति था उनके खिलाफ, ये भी आंदोलन, चेरो जो आंदोलन था वो भी पक्षपातपूर्ण नीति है, उन्हीं के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ था। अंग्रेजों ने क्या किया, देखिए क्या किया, क्या इशू था। अंग्रेजों ने जो जयनाथ सिंह जो थे चेरो समुदाय के राजा, उनको जो है पद से हटाकर उनके स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, जब गोपाल राय को राजा बना दिया गया तो वहां के जो लोग थे, चेरो सरदार ने, और जो अंग्रेज के खिलाफ जो विद्रोह कर रहे थे विद्रोही लोग, उन्होंने गोपाल राय से साठगांठ बना ली और चेरो समुदाय का लोग ठीक है चलने लगा। गोपाल राय भी हो सकता है कुछ अंग्रेज के खिलाफ बोलने लगे। इससे क्या हुआ, गोपाल राय से जो है अंग्रेज नाराज हो गया और गोपाल राय को गिरफ्तार करके पटना जेल में बंद कर दिया गया, पटना जेल में डाल दिया गया। अब फिर जब राजा बदल दिया गया, जब गोपाल राय को जब अंग्रेज पटना जेल भेज दिए, तो गोपाल राय के बाद जो है ना, जो चूड़ामन थे, अंग्रेज ने चूड़ामन को राजा बना दिया। जब अंग्रेज ने चूड़ामन को राजा बना दिया, इससे क्या हुआ, चेरो जो समुदाय थे वो असंतुष्ट हो गए। चेरो जो समुदाय असंतुष्ट हो गए और तब जाकर भूषण सिंह के नेतृत्व में 1800 में जो है यह विद्रोह शुरू हुआ। अब क्या हुआ, कर्नल जोन्स, जितने भी अंग्रेज हैं उनको विद्रोह को दबाना पड़ता ही है, विद्रोह दबाना जरूरी पड़ जाता है। तो कर्नल जोन्स इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रहा था। फिर क्या हुआ, 1802 में जो विद्रोही नेता थे, जो आंदोलन कर सकते हैं, विद्रोह का शुरुआत किए थे 1800 में भूषण सिंह, उनको फांसी दी गई। फिर जब नेता को फांसी पड़ गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे आंदोलन, यह विद्रोह ये समाप्त हो गया। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने जो है रामगढ़ विद्रोह, तिलका आंदोलन और चेरो आंदोलन को पढ़ा। तो ये सीरीज हमारा चलता रहेगा झारखंड स्पेशल का। हम लोग जनजातीय विद्रोह अभी पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास झारखंड का, मध्यकालीन, आधुनिक, ये सब पढ़ चुके हैं। और भी अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखकर मुझे बताएं, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा, वीडियो बनाकर या फिर कमेंट सेक्शन में ही। उसके अलावा भी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर इस आईडी से और ट्विटर पर इस आईडी पर जुड़ के मुझसे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें, जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट जो वीडियो लिंक्स हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया, PDF हो गया, वहाँ पर डालता हूँ। वहाँ पर आप इस टेलीग्राम लिंक से जुड़कर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।